10th क्लास के 5वें अध्याय समांतर श्रेणी की तीसरी प्रश्नावली का ये हमारा अंतिम वीडियो है। इस वीडियो में हम 18, 19 और 20 प्रश्नों को हल करेंगे। इसी के साथ ही हमारा ये अध्याय भी समाप्त हो जाएगा। 18वें प्रश्न में हमसे कह रहा है, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 cm, 1 cm, 1.5 cm आगे चलता चला जा रहा है। उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से इस सर्पिल की कुल लंबाई हमने निकालनी है। पाई का मान 22/7 दिया है। तो समझते हैं, डायग्राम इसने हमें बना के दिया हुआ है। जैसे ए को सेंटर माना, ये 0.5 का एक सर्किल हो गया, हाफ अर्धवृत्त हो गया। उसके बाद फिर इसके बाद इसकी जो लंबाई है वो L1 है। उसके बाद फिर ये वाला 1 सेंटीमीटर का, और ये प्रोसेस आगे चलता रहेगा। तो ये अर्धवृत्त एक ये हुआ, फिर एक ये, फिर ये। तो ये हमारा 0.5 का है, ये वाला 1, फिर ये 2, 1.5 और ये 2 आगे चलता चला जा रहा है। तो इस तरीके से हमने टोटल जो हमारे सर्कल बनाए हैं वो कितने हैं, इनकी हमने इसमें कितना हमारा टोटल 13 क्रमागत अर्धवृत्तीय सर्पिल बनाए गए। इसकी टोटल लंबाई, यानी कि इनको बनाने में जो मटेरियल लग रहा है या तार है, जो भी है, उसकी हमने कुल लंबाई लेंथ फाइंड करनी है, जहां पर हमने पाई की वैल्यू 22/7 फुट करनी है। तो सॉल्व करते हैं। आसान शब्दों में हमने इसको सॉल्व किया हुआ है। जैसे हम जानते हैं कि जो पूरा सर्किल है उसका जो परिमाप होता है वो होता है 2πr, लेकिन चूंकि हमारे अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्तों के लिए हमें 2πr का हाफ कर देंगे तो πr होगा। तो जो पहला वाला अर्धवृत्त है उसकी त्रिज्या 0.5 है, अगले वाले की 1 है, उससे अगले वाले की 1.5। ये प्रोसेस अभी चलता चला रहा है, जैसे अभी हमने समझाया। तो पहले सर्पिल की लंबाई L1 कितनी होगी, πr, यानी कि पाई 0.5। ऐसी दूसरे सर्पिल की लंबाई कितनी होगी, पाई इंटू 1, तीसरे की पाई इंटू 1.5, चौथे की पाई इंटू 2। ऐसी प्रोसेस आगे चलता चला गया। L1, L2, L3 लंबाई से ये प्रोसेस हमारा बना। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अंतर कितने का है, 0.5 का अंतर है। 0.5 तो ए भी बनेगी, सिंपल सी बात है। A 0.5 पाई हो गया, D 0.5 पाई होगा, क्योंकि हम दूसरे में से पहले घटाएंगे तो 0.5 पाई बचेगा, और n हमारा 13 है। तो हमने सम निकाल लेना है। 13 जो हमारे सेमी सर्किल बन रहे हैं उनके लिए कितना तार लगेगा। तो n पदों का योग हम जानते हैं, Sn बराबर n/2a + n - 1 × d होता है। S13 बराबर 13/2 2a + n - 1 × d। सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे। 13 को 2 से भाग किया, 6.5 बचा। 2 × 0.5 पाई करेंगे तो पाई बचेगा, और ऐसे ही 12 × 5 करेंगे तो 6 पाई हो जाएगा। 60 होगा 6.0, यानी कि 6 पाई। पाई का मान 22/7 लगाने पर हमें पूरा रिजल्ट 143 सेंटीमीटर पा जाएगा। यानी कि 13 जो क्रमागत हमारे अर्धवृत्त सर्पिल है उनकी कुल लंबाई 43 cm होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 कह रहा है 200 लट्ठों को एक ढेरी के रूप में हमने रखा है। ये लट्ठे हमारे, इनको हमने ढेरी के रूप में रखा हुआ है। कह रहा है जो सबसे हमारे नीचे वाली पंक्ति है उसमें 20 लट्ठे हैं, उसके ऊपर वाली में 19, फिर 18, और ये प्रोसेस आगे चलता चला जा रहा है। इस तरीके से हम टोटल 200 लट्ठों को रखा हुआ है। तो हमसे कह रहा है इससे सबसे ऊपरी वाली पंक्ति में कितने लट्ठे आएंगे। जैसे सबसे लास्ट में नीचे वाली जो पंक्ति है उसमें 20 है, फिर 19, फिर 18, सबसे टॉप वाली जो रो है उसमें हमारे कितने लट्ठे होंगे। तो सबसे नीचे वाली में 20 है, 19, 18, तो हमें AP मिल गई। तो A बराबर 20 हो गया, D का मान 19 - 20 यानी कि -1। और टोटल जो लट्ठे हैं हमें ये पता नहीं कितने लट्ठे हैं, लेकिन उनका जो योग है, सम है कुल,
वो 200 है। यानी कि हमने ये मान लिया कि n लट्ठे हैं, उनका जो सम है वो 200 है। तो हम जानते हैं Sn बराबर n/2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो उसी से हमने फॉर्मूले वैल्यू पुट की, Sn बराबर 200 दिया, n/2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गई, n² माइनस 41n प्लस 400। गुणा करने पर 400 आना है, जोड़ने पर 41 आना है, तो 25 और घटाने पर हमारे पास n² माइनस 41n प्लस के 400 है। तो ऐसे फैक्टर हमारे पास होंगे 25 और 16। अगर हम 25 गुणा 16 करेंगे तो आएगा 400 और घटाएंगे, जोड़ने पर 41 आना, जोड़ेंगे इनको तो 41 हो जाएगा। सिंपल आगे का प्रोसेस हमारा द्विघात समीकरण फैक्टर करना हमने पहले सीख ही रखे हैं। यहाँ पर हमने सिंपल 400 की वैसे गुणनखंड की, गुणा करने पर 400 है, जोड़ने पर 41, तो 25 और 16 हो जाएंगे। n इन दोनों में से कॉमन लिया, n-16, इन दोनों में से माइनस के 25 कॉमन लिया, n-16, तो गुणनखंड आ गए हमारे n-16, n-25। n की दो वैल्यूज आई, एक आई 16 और एक आई 25। अब इन दोनों में से कौन सी वैल्यू वैलिड होगी इसका पता लगाना है हमने, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव हैं और दोनों ही हमारे पूर्ण संख्या हैं, तो कोई वैल्यू हो सकती है। n बराबर 16 है, तो यानी कि टोटल जो पंक्तियां हैं वो हमारी 16 होंगी। तो 16वीं पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे हमारे पास, a प्लस 15d यानी कि 5, सबसे ऊपर वाली जो पंक्ति है। और n बराबर 25 लेने पर जो संख्या आई a प्लस 24d, ये आया माइनस, तो माइनस में लट्ठे हो नहीं सकते। इसका मतलब 25 वाली जो वैल्यू है वो वैलिड नहीं है। वैलिड वैल्यू हमारी 16 होगी। इसका मतलब जो कुल पंक्तियां बनेंगी वो 16 बनेंगी और सबसे ऊपर वाली पंक्ति में लट्ठे होंगे हमारे 5। लास्ट क्वेश्चन इस अध्याय का, इसमें हमसे कह रहा है एक आलू दौड़ है। आलू दौड़ यानी कि पोटैटो रेस में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी गई है, जैसे इसने बाल्टी रखी है, और कह रहा है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है, ये बाल्टी पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है, और इसी प्रकार से जो अन्य जो दूरियां हैं, आलू हैं पहला वाला तो 5 मीटर दूरी, उसके बाद जो आलू हैं वो 3-3 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। कह रहा है इस प्रकार 10 आलू टोटल इसने रखे हैं। एक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है और निकटतम आलू को उठाती है और उसमें डाल देती है, फिर दोबारा चलती है यहाँ से, फिर आलू उठाया उसने, फिर इसमें डाल दिया। इस तरीके से कह रहा है वो कि प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, जबकि उसने 10 आलू टोटल डालने हैं। तो पहले आलू को अगर उठा के बाल्टी में डालती है तो कितनी दूरी तय करेगी, वो यहां से चली, यहां तक आलू उठाया उसने 5, फिर यहां डाला 5 और 5 10। और अब जो आलू हैं वो कितनी दूरी पर हैं, हमारे जो आलू हैं वो 3-3 मीटर की दूरी, यानी कि यहां से यहां तक गई, फिर यहां से यहां तक लौट, यहां तक तो गई, यहां से जाने और यहां से आने में 6 मीटर, क्योंकि 3-3 दूरी पर है, जाना और आना टोटल 6 हो गया, तो 10 + 6। तो दूसरे आलू को उठाने में उसे 16 मीटर दूरी तय करनी पड़ेगी। इसी प्रकार से अगले के लिए 16 और 6 22, अगले के लिए फिर 22 और 6 28, तो ये हमें एपी मिल जाएगी। तो a बराबर 10 होगा, d बराबर 16 - 10 यानी कि 6, और टोटल आलू है हमारे 10। तो हमने Sn बराबर n/2a प्लस n - 1 इंटू डी का फॉर्मूला अप्लाई किया। इसमें 10 आलू में 10 पदों के योग के लिए हमने निकालना है। 10/2 2a प्लस 10 - 1 यानी कि 9 × 6, 10/2 5 हुआ, 2 × 10 20, और 9 × 6 54, 54 + 20 74, 74 × 5 370, यानी कि प्रतियोगी को 370 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी अगर वो 10 के 10 आलू को बाल्टी में डाल देते हैं। इस प्रकार से हमारा ये अध्याय पूरा समाप्त होता है, और नेक्स्ट में हम अब अगले अध्याय को बनाएंगे। अगला अध्याय हमारा त्रिभुज है।